हाँ भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। एक खूबसूरत ट्रिप, फिर ट्राई करते हैं। एक खूबसूरत ट्रिप। मैं नहीं कर रहा यार, अजीब। एक मिनट, कहानी तो मैंने सुनाई नहीं। सुबह के 5 बज रहे हैं और कॉल्स आई जा रही हैं क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते। एंड आई एम अ वेरी पंक्चुअल मैन घूमने फिरने के मामले में। इस दुनिया में हमेशा से दो कौमें बसती आई हैं। एक वो जो चार दीवारी में रहती है और एक वो जो हर जगह रहती है, बस चार दीवारी में नहीं रहती। मगर हम तो ना यहाँ के और ना। चलो जी, ट्रांजिशन टाइम। रही हो क्यों नहीं रहा? टिकटॉक पे तो ऐसे ही देखा था। लास्ट चेक कर दे। ओके, कैमरा बंद कर दे भाई। मगर बॉर्डर के दोनों पार एक बीमारी कॉमन है, डिप्रेशन। मगर जो चीज यूनिक है वो है इसका सलूशन। अब ये 1990s या अर्ली 2000 का जमाना तो है नहीं कि मेहदी हसन की एक गजल लगाई और मूड सेट हो गया, क्योंकि ये हैं जेन ज़ी और इनको चाहिए मटीरियलिस्टिक क्योर। अगर बॉर्डर के इस पार देखा तो सिर्फ माँ जी के हाथ की हैदराबादी बिरयानी की खुशबू से ही मूड बनने लगता है। मगर बॉर्डर के उस पार यानी कि एक्सट्रोवर्ट्स की दुनिया में थिंग्स आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये 12,000 फुट से नीचे के नज़ारे देखने को मानते ही नहीं है। चल सफनिया चल। कैमरा अबे छोड़ यार, वैसे ही है। मगर ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के झमेले मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक ही चीज है कि जिन दोस्तों के साथ कभी बैक बेंच पर जुगते लगा करती थीं, अब उन्हीं के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों की सैर होगी। चूरन चटनी का झटका, अरे मुंह में ऐसा लगता। सर बासित की असाइनमेंट, सर साजिद का क्विज, यूनिवर्सिटी के मिड और फाइनल सब साइड पर करके लाइफ के ये मोमेंट्स खुल के जीने हैं। हंसना एक बार। मगर हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सोच और ये ख्यालात सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि सारे दोस्त यहाँ अपने उस बचपने से मिलने आए हैं जिसे खेलते खेलते शाम होने का अंदाजा भी नहीं होता था। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। आप लोग कभी भी पहाड़ों के ऊपर सैर करने के लिए आए तो अपने दोस्तों को लाजमी साथ लेकर चला करें, क्योंकि इनका दिल खराब हो सकता है। और अगर इनका दिल खराब हो रहा है तो इनको अचार खिलाएं। आप ये बिस्किट लेके दो। और इसी के साथ इन मैच्योर बातों को दफन कर देते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी मौज मस्ती की। जिंदगी है मस्त और हम हैं मस्तीले। मौज मस्ती की बात की तो जकरिया भाई का गंदा दिमाग इज इनफ टू मेक अ कन्वर्सेशन 18+। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। आज इन रास्तों पर चलते चलते याद आया कि ये वही रास्ते हैं जहाँ पर मेरे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। मगर यहाँ हम जकरिया भाई की डार्क फैंटेसीज को डिस्कस करने नहीं आए, बल्कि मसले वाली बात तो ये है कि हमारा गोलू 10 मिनट की हाइक के बाद ही गिव अप कर चुका है और जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक घोड़ा चाहिए। अब राइड अरेंज करने के लिए 2 स्टेप्स थे। स्टेप 1 घोड़ा अरेंज किया जाए और स्टेप 2 वो तुम खुद ही देख लो। बैठ जरा, क्या हो गया? इजी हो जा, चल खड़ा हो जा। वजन रखो ना भैया।
इतना बड़ा जवान जरा जरमाया तू पकड़, मैं बिठाता हूँ। नहीं गिरता यार तू। ओए होए 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 भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। चाचू चाचू चाचू। गोलू के जाने के बाद हमने पहाड़ों को अपनी नानी का घर समझ लिया और हाइक के नाम पर डराने वाले क्या ही जाने कि इन लंबे लंबे रास्तों पर जब कोई दोस्त अपने दिल की रुदात सुनाता है तो 1-1.5 घंटे की हाइक मानो 2 मिनट की हो। बचपन से किताबों में पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तो ये सारी चीज़ें किताबी बातें लगती थी, मगर आज फील हो रहा है। अब तो वाकई ये सब कुछ देख के दिल कर रहा है कि घर में मामा के हाथ की बिरयानी खा लेता। अब इतना सफर करने के बाद हमें कुछ ये देखने को मिला। यहाँ आने के बाद मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि जगह बेशक एवरेज सी हो, अगर आपके साथ आने वाले लोग प्रीमियम हैं तो कोई एवरेज टूर भी यादगार बनाया जा सकता है। मगर सलाम तो हमारे जिमी भाई को है जिन्होंने ये गिटार घर पर छोड़ने की गलती नहीं की। जैसे खाली प्यार से पेट नहीं भरता, वैसे ही सिर्फ म्यूजिक और अच्छे नज़ारे देख लेने से पेट नहीं भरा जा सकता। इसीलिए अगला मिशन होना चाहिए खाना पीना। अब खाने पीने के लिए हम एरन भाई पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये ऑफिस ट्रिप्स के चक्कर में यहाँ आते जाते रहते हैं और इनको बजट मैनेजमेंट भी अच्छी आती है। 1 मिनट, आपको पता है ना कि लिमिटेड बजट क्या होता है? ओ सॉरी, आपके पापा तो आर्मी में होते हैं। जो फ्राइज मैं अपने घर के पास से 50 रुपए में खा लेता हूँ, वो यहाँ पर तकरीबन 300 रुपए की प्लेट मिल रही है। अब क्योंकि ये दोस्त यहाँ रहने नहीं बल्कि 1 डे ट्रिप पर आए थे तो फिर से इस पहाड़ से नीचे उतरकर गाड़ी में बैठना इज मुश्किल। जहाँ सब एक अच्छे दिन की वजह से खुश थे, वहाँ मैं ये सोच रहा था कि न जाने कब फिर से ऐसे मिलेंगे और ये सब कर पाएंगे। मगर एटलीस्ट हमें एक अच्छा दिन, एक अच्छी मेमोरी और एक अच्छी स्टोरी तो मिली। वैसे तो मुझे पोएट्री की कुछ खास समझ नहीं आती, मगर इस पॉइंट पर मैं इस शेर से रिलेट करने पर मजबूर हो गया था कि अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। मगर मैं कहता हूँ कि इतना ख्वार होने की क्या जरूरत है, एक नया ट्रिप प्लान कर लेंगे। क्या हाल है भाई, ठीक हो?